नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मुर्गियों में होने वाले एक भयंकर बीमार कॉक्सीडियोसिस के बारे में। साथियों, जब मुर्गियों को कॉक्सीडियोसिस हो जाता है तब मुर्गियां लाल रंग के बीट करते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स मुर्गियों में दिखाई देते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गियों को जो कॉक्सीडियोसिस बीमार होता है इसका कारण क्या है और इसका देसी इलाज क्या है इसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, मुर्गियों को जो कॉक्सीडियोसिस बीमार होता है उसका बहुत सारा कारण है। पहला कारण तो ये है कि अगर आप लोग मुर्गियों को गंदे जगह पर रखते हैं तो मतलब मुर्गियों को आप लोग जिस घर में रखते हैं उस घर को अगर आप लोग गंदा रखते हैं, फार्म के अंदर अगर एमोनिया बन जाता है, फार्म का जो बिछावन है वो अगर गीला होता है तो उसके वजह से भी मुर्गियों को कॉक्सीडियोसिस बीमार हो जाता है। मुर्गियों को जो कॉक्सीडियोसिस बीमार होता है उसका दूसरा कारण ये है कि अगर आप लोग मुर्गियों को गंदे बर्तनों में दाना पानी खाने के लिए देते हैं या अगर आप लोग मुर्गियों को सड़ा हुआ पानी पीने के लिए देते हैं और सड़ा हुआ दाना खाने के लिए देते हैं तो उसके वजह से। साथियों, मुर्गियों को जो कॉक्सीडियोसिस होता है उसका 3 नंबर कारण ये है कि अगर आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा मुर्गियों को विटामिन या कैल्शियम देते हैं तो। साथियों, अगर आप लोग सही मात्रा में मुर्गियों को विटामिन या कैल्शियम देते हैं तो इसके वजह से कोई दिक्कत नहीं होता है। पर अगर आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन या कैल्शियम मुर्गियों को देते हैं तो उसके वजह से मुर्गियों को कॉक्सीडियोसिस हो जाता है। अगर 100 मुर्गियों के हिसाब से आप लोगों को 5 ml विटामिन देना है और अगर आप लोग 5 ml विटामिन के जगह 15 या 20 ml विटामिन मुर्गियों को दे देते हैं तो ये उन्हें नुकसान पहुंचाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि कॉक्सीडियोसिस बीमार मुर्गियों को आक्रमण ना करे, मुर्गियां स्वस्थ रहे, तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या करना होगा उसके बारे में। साथियों, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि कॉक्सीडियोसिस बीमार मुर्गियों को आक्रमण ना करे उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को साफ़ सफाई पर ध्यान देना होगा। मतलब मुर्गियों को आप लोग जहाँ रखते हैं उस घर को साफ रखना है। मुर्गी फार्म के बिछावन को आप लोगों को गीला होने के लिए नहीं देना है। अगर मुर्गी फार्म के बिछावन में पानी गिर जाता है और अगर वो गीला हो जाता है तो तुरंत उसे सुखा देना है और उसके साथ साथ मुर्गी फार्म के अंदर एमोनिया गैस का उत्पन्न होने के लिए नहीं देना है। और इसके अलावा मुर्गियों को हमेशा साफ़ बर्तनों में दाना पानी खाने के लिए देना है। मुर्गियों को हमेशा साफ़ पानी पीने के लिए देना है और मुर्गियों को आप लोग जो दाना खाने के लिए देते हैं उसका एक्सपायरी डेट कब तक है वो भी आप लोगों को चेक करना है। एक्सपायरी डेट गया हुआ दाना मुर्गियों को बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। साथियों, बरसात के समय में क्या होता है, जो बर्तन है वो जल्दी गंदा हो जाते हैं तो इसीलिए आप लोगों को हमेशा साफ़ करते रहना है। और बर्तन को मतलब आप लोग जिन बर्तनों में मुर्गियों को दाना पानी देते हैं उन बर्तनों को डिसइंफेक्शन से साफ़ करना है। खरसोलिन या B904 डिसइंफेक्शन से साफ़ करना है। ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो वहाँ जो भी बीजाणु होता है वो ख़त्म हो जाता है और मुर्गियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मुर्गियों को बाई चांस कॉक्सीडियोसिस हो जाता है तो इससे आप लोग कैसे पहचानेंगे, मतलब इसका सिम्टम्स क्या है उसके बारे में। साथियों, अगर मुर्गियों को कॉक्सीडियोसिस हो जाता है तो मुर्गियां लाल रंग के बीट करते हैं, मतलब मुर्गियों के बीट में खून जाने लगता है। इसका दूसरा सिम्टम्स ये है कि मुर्गियां सुस्त हो जाते हैं, मुर्गियां एक ही जगह पर रहते हैं, मुर्गियां झीमते हैं। और इसका तीसरा सिम्टम्स ये है कि मुर्गियां दाना पानी खाना कम कर देते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर बाई चांस मुर्गियों को कॉक्सीडियोसिस बीमार हो जाता है तो इसका इलाज आप लोग देसी तरीके से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। साथियों, अगर आप लोग देसी तरीके से मुर्गियों के कॉक्सीडियोसिस बीमार ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को चाहिए पपीते के पत्तों का पाउडर। साथियों, पपीते के पत्तों का जो पाउडर है ये मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन मुर्गियों को कॉक्सीडियोसिस होता है उन मुर्गियों के लिए भी फ़ायदेमंद है और जिन मुर्गियों को कॉक्सीडियोसिस नहीं होता है, मतलब जो मुर्गियां स्वस्थ होते हैं, उनके लिए भी ये पपीते के पत्तों का पाउडर बहुत ही फ़ायदेमंद है। पपीते के पत्तों के पाउडर में विटामिन ए पाया जाता है और उसके साथ साथ पापेन भी पाया जाता है जो कॉक्सीडियोसिस बीमार जड़ से ख़त्म कर देता है। पपीते के पत्तों के पाउडर आप लोग पानी में मिक्स करके भी मुर्गियों को दे सकते हैं, नहीं तो फीड में मिक्स करके भी मुर्गियों को दे सकते हैं। मुर्गियों को आप लोग जो दाना खाने के लिए देते हैं वहाँ आप लोग पपीते के पत्तों के पाउडर मिक्स करके मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग पपीते के पत्ते के पाउडर मुर्गियों को दाना में मिक्स करके देना चाहते हैं तो एक मुर्गी के हिसाब से आप लोग
लोगों को 144 मिलीग्राम पपीते के पत्तों के पाउडर लेना है और उसे फीड में मिक्स करके मुर्गियों को खाने के लिए देना है। इसे आप लोग हफ्ते में लगातार 4 दिन तक दिन में एक बार मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों के कॉक्सीडियोसिस बीमार देसी तरीके से ठीक करना चाहते हैं तो 2 नंबर में मुर्गियों को लहसुन खाने के लिए दे सकते हैं। लहसुन में एलिसिन और सल्फर मौजूद होता है जो मुर्गियों के कॉक्सीडियोसिस बीमार ठीक करता है। साथियों, लहसुन आप लोग फीड में मिक्स करके भी मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, लहसुन को छोटे टुकड़ों में काटना है और आप लोग मुर्गियों को जो दाना खाने के लिए देते हैं वो दाना आप लोगों को लेना है। 1 केजी दाना के हिसाब से आप लोगों को 750 मिलीग्राम लहसुन मिक्स कर देना है और उसे मुर्गियों को खाने के लिए देना है। और अगर मुर्गियां लहसुन अच्छे से नहीं खाते हैं तो आप लोगों को करना क्या है, लहसुन को अच्छे से कूटना है और उसे पानी में मिक्स करके ड्रॉपर के मदद से या सिरिंज के मदद से मुर्गियों को पिलाना है। अगर आप लोग देसी तरीके से मुर्गियों के कॉक्सीडियोसिस बीमार ठीक करना चाहते हैं तो 3 नंबर में मुर्गियों को एप्पल साइडर विनेगर दे सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर में बहुत सारे एसिड मौजूद होते हैं जैसे कि सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मेटिक एसिड और इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर में मालिक एसिड भी मौजूद होता है और सुसिलिक एसिड भी मौजूद होता है। और अगर आप लोग मुर्गियों को एप्पल साइडर विनेगर देते हैं तो ये उनके कॉक्सीडियोसिस बीमार ठीक करता है। 1 लीटर पानी के हिसाब से आप लोगों को 3 ml एप्पल साइडर विनेगर लेना है और उससे मुर्गियों को पीने के लिए देना है। अगर आप लोग देसी तरीके से मुर्गियों के कॉक्सीडियोसिस बीमार ठीक करना चाहते हैं तो 4 नंबर में मुर्गियों को ग्रीन टी के पाउडर दे सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग ग्रीन टी के पाउडर मुर्गियों को देते हैं तो ये उनका कॉक्सीडियोसिस बीमार ठीक करता है। 1 केजी दाना के हिसाब से आप लोगों को 0.4 ग्राम ग्रीन टी के पाउडर लेना है और उसे दाना में मिक्स करके मुर्गियों को खाने के लिए देना है। अगर आप लोगों के पास मुर्गियों का संख्या ज़्यादा है तो आप लोगों को दाना भी ज़्यादा लेना है और ये जो ग्रीन टी के पाउडर है ये भी ज़्यादा लेना है। पर हिसाब आप लोगों को ध्यान यही देना है कि 1 केजी दाना के हिसाब से आप लोगों को 0.4 ग्राम ग्रीन टी के पाउडर। अगर आप लोग देसी तरीके से मुर्गियों के कॉक्सीडियोसिस बीमार ठीक करना चाहते हैं तो 5 नंबर में मुर्गियों को एलोवेरा दे सकते हैं। साथियों, एलोवेरा मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप लोग एलोवेरा मुर्गियों को देते हैं तो ये उनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रखता है जिसके वजह से कोई बीमार आसानी से मुर्गियों को अटैक नहीं कर पाता है और जिन मुर्गियों को कॉक्सीडियोसिस होता है उन मुर्गियों को कॉक्सीडियोसिस बीमारियों से लड़ने में भी ये मदद करता है। एलोवेरा मुर्गियों को देने का तरीका ये है कि आप लोगों को करना क्या है, एलोवेरा को छोटे टुकड़ों में काटना है और उसके बाद एलोवेरा का जो बाहर का हिस्सा होता है उसे फेंक देना है और उसके बाद जो जेल होता है, एलोवेरा का जो जेल होता है उसे चाकू के मदद से या चम्मच के मदद से निकालना है और निकालने के बाद उसे पानी में मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है। इसे अगर आप लोग हफ्ते में 3 या 4 दिन मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों का कॉक्सीडियोसिस बीमार ठीक होता है। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।